Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बार्सिलोना, मेसी, जोसेफ बार्टोमेओ, लापोर्ता, सब बहुत ही बड़ा एक, या तो आप काफ़ी लोग उसको फेक कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये लीक हो गया है, बारसा ने अपनी खुद की स्टेटमेंट सुना दिया है। उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आ गए हमारे प्यारे बारसा गीक स्लैश इनसेन फुटबॉल टॉक्स एंड उनके साथ ही हम बातचीत करेंगे अबाउट दिस एल मुंडो की ये जो उन्होंने थ्रेड निकाली है एंड उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। बट जतिन, सबसे पहले मैं तेरे से ये पूछना चाहूंगा, जब तूने इसको पहली बार पढ़ा, तेरा इनिशियल रिएक्शन क्या था? मैं तो सुबह उठ को ही पढ़ा भाई। सबसे पहले मैं बोला कंटेंट ढूंढने दो भाई, आज क्या कंटेंट मिलने वाला है। देखा भाई साहब, मैं पागल हो गया देख के। वाह, ये भाई बाल्टी में मेरा वापस आ गया क्या? मिल्किंग मैच नहीं तो मिल्किंग कुछ और व्यूज, सही। मिल्किंग व्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, मैच नहीं तो कुछ और सही भाई। मैं वो देख के मैं बोला भाई साहब ये तो बहुत। उसके बाद जो बार्सिलोना का स्टेटमेंट आया, मैं उतना ये न्यूज सुन के पागल नहीं हुआ जितना बार्सिलोना का स्टेटमेंट सुनकर। मैं स्टेटमेंट क्यों दे दिया तुम लोगों ने? रुक जाते भाई, तुम लोगों ने तो ऑफिशियली कर दिया कि हाँ भाई लीक हो गया हमसे। वही। तब फिर उसके बाद तो क्या था भाई, थ्रेड्स पर थ्रेड्स बनने लगे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे हाँ। वीडियो आने लगे। वापस हम भी निकालेंगे अब वीडियो। इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल, डोमिनो इफेक्ट है और क्या है। डोमिनो इफेक्ट है। अबे यार भाई, बहुत ज्यादा मतलब कॉमेडी हो गई है। बेसिक जिस्ट में हमारे दर्शकों को इंटरनेशनल ब्रेक और उसमें बार्सिलोना या मैनचेस्टर यूनाइटेड में से कुछ न्यूज ना निकले तो कैसी तो बात क्या है। ही बात बने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड बेसिक जिस्ट तो यही है, लियोनेल मेसी डिमांड्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एट बारसा इन 2020। यानी कि उस टाइम पे 19-20 का सीजन चल रहा था, जब 2020, हाँ वही। उन्नीस बीस अब वाला देख, सीजन मैं चल वही रहा बोला था ना था। तुझे हाँ। कि अगर अपने को टाइम फ्रेम पता चल जाए तो अपन जरा अच्छे से कुछ कैलकुलेशन लगा ले। 10,000 रिलीज क्लॉज वाला इसीलिए था क्योंकि हमें पता है कि बाल्टेमी और मेसी में जमती नहीं थी ऑब्वियसली। ठीक है, उसने इंटरव्यू हम्म। भी दे दिया था उसके मुंह पे कि मुझे नहीं लग रही अच्छी, बहुत गड़बड़ चल रही है बार्सिलोना में। तो हम्म। 10,000 रिलीज क्लॉज वाला अभी इसमें इसमें से मुझे लगता है दो ही है सही। ये 10 मिलियन साइनिंग बोनस वाला, जो ऑब्वियसली मेसी ऐसा प्लेयर तो दे सकते हैं 10 मिलियन बोनस। जब तब की बार्सिलोना के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो इतना बड़ा इश्यू बन गया था। ऑब्वियसली नहीं सैलरी नहीं इंक्रीज इन नहीं जतिन, 2022। ये सब कोविड में एक्सपोज हुई है बारसा, मेरे ख्याल से। तो कोविड में जब टूरिज्म मतलब बार्सिलोना एक तरीके से बंद पड़ी थी ना, स्टेडियम भी मतलब कुछ हो नहीं रहा था, तब तुम लोग असली में एक्सपोज हुए हो। क्योंकि तुमने नेमार की सेल पे 225 मिलियन करे एंड सिर्फ नॉट जस्ट हिम, तुमने प्लेयर्स भी लाइक कुटिन्यो, डेम्बेले वगैरह। बात सुन, पूरी बात सुन। बार्सिलोना का, एफसी बार्सिलोना का रेवेन्यू मैंने कहीं तो पढ़ा था 60% इज लिंक्ड विद द सिटीज टूरिज्म। वो नहीं हो पाया था तो तुम एक्सपोज हो गए बेसिकली, बिकॉज तुम्हारे फंड्स ही नहीं रहे 2-3 महीने तक। तो वहां तुम मात खा गए, बट वैसे भी मात खा ही जाते हाँ तुम वो लॉन्ग तो टर्म। दैट वी नो भाई। वो जो उसके बाद जो फाइनेंसेस हैंडल किए थे बाल्टेम्यू ने, तो उसके ऊपर से तो पूरा निकाल दिया भाई। उसने सत्यानाश ही कर दिया बार्सिलोना के फाइनेंसेस का। तो उसमें हम्म। 10 मिलियन हमारे लिए तब बहुत ज्यादा हो रहे थे। हमने एंटोइन ग्रीजमैन को ले लिया था, हम उसकी सबकी सैलरी रिडक्शन हो गई थी। ठीक है, सबकी हम्म। A to Z जितने भी प्लेयर्स थे, उमटीटी तक। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पर बाल्टीम्यू ने खेल खेल लिया था। जिसको नहीं पता भाई, बाल्टीम्यू बार्सा गेट वाला स्कैंडल, ठीक है, जहां पर मीडिया आउटलेट्स को पकड़ो, पैसा दो और बताओ कि बाल्टीम्यू कितना बड़ा संत है और बाकी प्लेयर लोग कितने राक्षस भरे हुए हैं भाई। सबको बताओ कि हमने कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, वो वाला सीन चालू था। अब यहाँ पर हो रहा था कि बाल्टीम्यू ने अपने टाइम पर अपने टेन्योर में जितने भी प्लेयर्स के खर्चे कम करवाए थे या सैलरी रिडक्शन कराया था, उनको अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दे दिया था। उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर दे दिया था कि आगे जाकर 3 साल बाद या 4 साल बाद तुम्हें वो पूरे पैसे मिल जाएंगे, पूरे के पूरे पैसे। तो समझ रहे हैं, यहाँ पर ही उसने खेल खेल दिया कि मेरे टेन्योर में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। अब जो गड़बड़ी होगी वो लेपोर्ता है, कोई जो नया आने वाला होगा प्रेसिडेंट, उसके टेन्योर में होगी। मतलब उसने ये सब कांडी की है, उसने ये सब आग लगाई है इस तुम्हारा सैलरी। बीच में इंटरिम प्रेसिडेंट कौन था? मैं भूल गया उसका नाम। वो पता नहीं भाई, टेक्सिस कुछ तो ऐसी नाम था उसका, मैं मुझे भी याद नहीं बराबर उसका नाम। हाँ। उसने भी कुछ, अबे उसने उसने देख के बोला था कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है भाई फाइनेंशियल स्टेटस में। इसको हम्म। अगर सुधारेंगे नहीं तो फिर बार्सिलोना चली जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, जो कि ऑब्वियसली नहीं हुई लेपोर्टा हम्म। के आने के बाद। बट जो ये मेसी की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है, उसमें से 10 मिलियन साइनिंग बोनस समझ सकते हैं लेकर कि मेसी कितना प्रोवाइड करता था बार्सिलोना को, ऑब्वियसली इनकम जनरेट करता था। टेन हम्म। मिलियन साइनिंग बोनस वाज अ थिंग मेसी डिमांडेड, जो उसके लिए सही लगा था। उसके हम्म। बाद जो प्राइवेट जेट वाला है, तूने भी बोला भाई इतना बिलियनर बंदे को प्राइवेट जेट क्या चाहिए भाई।
उसके पास वो सब ऑलरेडी तो था आलतू भाई फालतू। प्राइवेट जेट, वो तो फालतू के लिख रखा है। बट एक चीज जो मेरे को बहुत इंटरेस्ट कर गई, वो थी वो प्राइवेट बॉक्स फॉर प्राइवेट हिमसेल्फ एंड लुइस बॉक्स सुआरेज वाला की फैमिली। वो। मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी नहीं थी क्या मेसी के पास, बिकॉज हमारे मैड्रिड में सांतियागो बर्नाब्यू में हमारे प्लेयर्स को मिलती है। सर्जियो रामोस के पास थी, रोनाल्डो के पास थी, मेरे ख्याल से करीम बेंजेमा को भी कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है प्राइवेट बॉक्स का। तो मुझे लगा वो ऑलरेडी होगा, कंसिडरिंग कि मेसी तुम्हारा सबसे बड़ा सुपरस्टार ऑलरेडी था 2020 में भी। उसके लिए एक मतलब जगह रिजर्व रखी गई थी, बट कोविड के बाद से वो सीन हो गया, उसके बाद कुछ किया नहीं गया। तो वहां पर से वो बॉक्स वाला हट गया सीन, तो हम्म। मिला नहीं बेसिकली। शायद से उसको वो बाद में मिल सकता था, बट ऑब्वियसली बार्टेम्यू के एरा में तो वो पर्टिकुलरली हुआ नहीं। हम्म। अच्छा, मैं तेरे को ना एक और दिखाने वाला हूँ, ये तो तू ऑलरेडी देख ही चुका है, बट स्टिल ये जो फाइनल जो उसकी डिमांड्स हैं मेरे को तो ये सब देख के हंसी आ जाती है थोड़ी बहुत। अ प्राइवेट प्लेन ड्यूरिंग क्रिसमस, ये तो फक ऑल है लिटरली। वेज रेस फक ऑल विद भाई, कुछ टैक्स। मतलब नहीं है। ये वेज रेस विद टैक्स, जिसके बारे में क्या लगता है इसका बेसिक जिस्ट लोग दोस्तों, मैं आपको ये दे सकता हूँ कि स्पेन में ना टैक्सेस बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, ठीक है ना। हमारे कैसे इंडिया में टैक्सेस साल भर में या तो बढ़ेंगे या तो कम होंगे, वहां पे साल का सिस्टम एक तरीके से है नहीं। यू कैन एवर सी अ स्टीप प्राइस और अ स्टीप डिक्लाइन, उनका वैसा सीन चलता है कुछ वहां पे। तो वहां पे बार्सिलोना विल कोप अप फॉर मेसी टैक्स। एंड मैसेज आप एक टैक्स रिलेशन अगर एंड आप एक रिलेशन देख सकते हो इसमें, सिंपल। क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी रियल मैड्रिड से यही प्रार्थना करी थी या फिर रिक्वेस्ट डाली थी एक फॉर्मल, कि यू हैव टू लुक आफ्टर माय टैक्सेस, जो कि मेरे ख्याल से बकवास है। तुम्हें खुद ही को देखना पड़ेगा भाई, तुम इतने पैसे कमाते हो, तुम खुद की टैक्स हैंडल नहीं कर सकते तो फिर क्या ही कर लोगे तुम। ऑब्वियसली इसका सिंपल जिस्ट मैं ये देता हूँ कि समझो तुम्हारी इनकम 20 मिलियन है, उसमें से 5 मिलियन टैक्स जा रहा है, बट हम्म। तुम्हारी इनकम तुम्हें 20 मिलियन ही चाहिए। तो हम्म। इसका मतलब जो ऊपर का 5 मिलियन है वो तुम्हारी क्लब देगी। इन हम्म। टोटल 25 मिलियन, 5 मिलियन क्लब टैक्स में भरेगी और 20 मिलियन तुम्हें देगी। वैसे हम्म। चाहते थे इन शॉर्ट। हम्म। तो वेज रेट विद टैक्स, अभी ये तो बहुत प्लेयर्स डिमांड करते हैं भाई स्पेन में, ये तो भाई पहले से है, ये कुछ नया नहीं है कि हम्म। मुझे दे दो भाई। टैक्स टैक्स वाला सिस्टम तो पहले से है, वो तो अलग तेरे को नेमार ने पता है भी भाई। किया है, नेमार आगे ने भी जाके किया है। विनीसियस भी करेगा, हाँ, लेवेंडोस्की भी करेगा सब। दिस नथिंग न्यू। बाकी तो कंटिन्यूटी ऑफ पर्सनल असिस्टेंट तो इतना कुछ ग्रेट नहीं है। कमीशन इतना टू हिज कुछ ये ब्रदर। सही है भाई, कमीशन टू कमीशन टू वो हिज तो। ब्रदर अरे किस उसका, बात का, कॉन्ट्रैक्ट अरे साइन हुआ उसका तो ना। भाई, नहीं 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 नहीं, उसका भाई अंसु फाटी का एजेंट था। जब हाँ। अंसु फाटी यंग प्रोडिजी निकल कर आ रहा था, तो हाँ। उस बात के लिए मतलब उसका एजेंट था ना, इस बात के लिए उसको कमीशन वाला। हाँ। 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 भाई बट ओवरऑल तो मेरे ख्याल से बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, कुछ कुछ क्लॉजेस ओवरऑल बहुत रियलिस्टिक बड़ा भी लग चढ़ा रहे के हैं। बोला है, मतलब कुछ सेंस नहीं बनती। वो ही ना। इंटरनेशनल ब्रेक है, कुछ छापने व्यूज तो हम्म। मतलब अपने को भी कंटेंट देना है बंदे लोग को, तो फिर दे दो दे दो क्योंकि भाई। एल क्योंकि एल मुंडो को ना भाई कितने अपॉर्चुनिटीज मिल गए थे, ये पहले भी दे सकते थे ये लोग भाई। जैसे तुम लोगों ने हाँ, जब एक टाइम पे तुम साइनिंग्स करने जा रहे थे, जब तुम 8-9 प्लेयर को रजिस्टर किए हो, तब तुम ये रिलीज कर सकते थे। दैट वुड हैव बीन द परफेक्ट टाइम, उन्होंने तब किया नहीं। तो अब तो मेरे को एक तरीके से थोड़ी सी बेतुकी लग रही है। मेरे ख्याल से वो जो प्राइवेट जेट वाली बात है वो थोड़ी सी फेक ही लग रही है। एंड कहीं ना कहीं मेसी के अगेंस्ट भी थोड़ा बहुत एजेंडा है ही स्पेन में या फिर मीडिया में, तो वो तो नैरेटिव चलते ही रहेगा, दैट्स नथिंग न्यू टू सी। बट ये मेसी के बारे में हमारी ये इन्फॉर्मेशन थी। एंड मेरे ख्याल से आगे जाके शायद से इन्होंने जैसे कि लिखा था दैट द बारसा लीग्स पार्ट 1, आगे जाके शायद से हमको एक पार्ट 2 भी देखने को मिले, जहाँ पे शायद से जोसेफ बारता। पार्ट टू में तुम्हें शायद से मेरे को लग रहा है बाल्टिम्यू का या पीके का बहुत, ये जो मेन मेन हाँ, प्लेयर है मुझे बहुत मुझे बड़े। भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। पीके ने भी तो बीच में जो कुछ फाइनेंशियल झोल किया था पिछले साल, निकल के जो आई थी इन्फॉर्मेशन कि उसने अपनी कंपनी को डुबा दिया है, फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो मेरे ख्याल से उससे भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा यहाँ पे। एंड एक्चुअली इट्स वेरी फन टू वॉच, बिकॉज यार जब फुटबॉल पूरा बंद होता है तो ये सब कंट्रोवर्सीज और जो मीडिया लेड ड्रामे जो चलते हैं ना, वो एक्चुअली आपको देखने में थोड़ा सा मजा भी आ जाता है एंड हमारे व्यूज भी हो जाते और हैं। कंटेंट इसी से तो बनता है भाई हाँ, कंटेंट इसी से तो बनता है। तो इन दी एंड एज अ फैन तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बट एज अ यूट्यूबर मेरे को कहीं ना कहीं फॉर रहना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। बट आते हैं दूसरे टॉपिक पे। एक प्लेयर है, एक ब्राजीलियन है, इनफैक्ट मैड्रिड भी उसके पीछे है, बार्सिलोना भी उसके पीछे है। उसका नाम है रोके, विक्टर रोके। ही इज अ ब्राजीलियन, ही इज एन अटैकर। एंड कोपा लिबर्टाडोरेस में उसने 2 गोल 2 असिस्ट मारे हैं इन 6 अपीयरेंसेस। एंड दोनों क्लब्स मैड्रिड बार्सा उसके बहुत पीछे पड़ी हुई है। अगर दोस्तों आप लोगों को अब तक नहीं मालूम था कि मैड्रिड के जो भी नॉन ईयू स्पॉट्स थे वो बाय द मंथ ऑफ नवंबर वेकेंट हो जाएंगे, यानी कि मिलिटाओ और रोड्रिगो को भी उनके पासपोर्ट्स मिल जाएंगे। विनीसियस को ऑलरेडी मिल चुका है, मैड्रिड ने उस बात पे स्टेटमेंट भी डाल दी थी।
तो मेरे ख्याल से मैड्रिड तो जाएगी जाएगी विक्टर रोके के बारे में, एंड मेरे ख्याल से मैड्रिड हैज एन अपर हैंड ओवर बार्सा ऑन दिस, बिकॉज ऑफ लेटली मैड्रिड ने बहुत सारी ब्राजीलियन रिक्रूटमेंट करी है एंड इट हैज बीन अ टोटल टोटल सक्सेस। आप विनीसियस की बात कर लो, रोड्रिगो की बात कर लो, एदर मिलिताओ की बात कर लो, तो मेरे ख्याल से इट इज क्वाइट क्वाइट पॉसिबल। कैसमीरो की भी बात कर सकते हो आप यहाँ पे। और जतन इट्स तेरे क्वाइट क्या थॉट्स हैं? पॉसिबल कि उसे मतलब मैड्रिड में ज्यादा चांस मिले एज कम्पेयर टू बार्सिलोना, एज यू मतलब तूने बता दिया कि वो एक फॉरवर्ड है ऑब्वियसली। तो बार्सिलोना में जिस तरीके के फॉरवर्ड लाइनअप भरे हैं फिलहाल, तो आधे से ज्यादा यंग है, और लेवेंडोस्की अभी भी हमें 2-3 साल निकाल कर दे सकता है। और क्या हम रेडी है कि लेवेंडोस्की को वो बेंच वाला रोल देने के लिए? ऑब्वियसली नहीं। हम्म। हमारे पास डेम्बेले भाई रफीनी तुम्हारे अंसु तुम्हारा मेन गोल और स्कोरर ये सीजन तो वही रहा है। वही वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इतने सारे फॉरवर्ड्स भरे हैं कि अगर हम लेवेंडोस्की को भी हटा दे, अंसु फाटी भी वो रोल में खेल सकता है, हम फरहान टोरेस को भी वो रोल में खिला सकते हैं। हम्म। सो आई डोंट थिंक सो कि अगर आता है हम मतलब रोके अगर आता है ना, तो उसे फर्स्ट टीम में तो बहुत कम चांसेस मिलेंगे, सीइंग द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स वी हैव राइट नाउ, मतलब या अमाउंट ऑफ प्लेयर्स वी हैव राइट नाउ इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। 17 ईयर्स का ही है ये प्लेयर। मेरे ख्याल से मैड्रिड में भी डायरेक्ट टीम, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट डे टीम में नहीं आएगा वो। मेरे ख्याल से वो भी कस्तिया में उसको 1 साल भेजेंगे, 1.5 साल, और उसके अगर बाद उस हाँ जाके। वही, अगर बी में अगर वो देखना हो तो फिर अलग बात है। बट तो फिर अगेन अगर हाँ, ऐसे प्रॉमिस कर रहे हैं मैड्रिड तो फिर मैड्रिड से मार्को असेंसियो जाएगा, मारियानो जाएगा अगले साल, एडन हज़ार्ड भी जा सकता है। तो आपके पास बेसिकली सिर्फ 3 या 4 ऑप्शंस बचते हैं फॉरवर्ड में, एंड यू नीड टू चेंज योर फॉरवर्ड लाइन कंप्लीटली, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग वाइज, बट यू नीड ऑप्शंस। जैसे कि विनीसियस एंड बेंजेमा तो आपके पास रहेंगे रहेंगे, रोड्रिगो वैल्वर्दे भी रहेंगे रहेंगे, ये तो आपके पास बस 4 ऑप्शंस हैं। बट आपको और प्लेयर्स लानी पड़ेंगे कहीं कहीं ना कहीं से। आप इकर ब्रावो को ला सकते हो, हुआनमी लतासा को ला सकते हो, सर्जियो अरेबास भी आपके पास एक ऑप्शन बैठ रहा है। विक्टर रोके के बारे में हम लोग को बेसिकली ये पता चला है कि यार ही कैन प्ले ऑन द विंग्स ऑल्सो एंड ही कैन प्ले सेंट्रली ऑल्सो, तो दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी अबाउट हिम। एंड एक मैंने और, अभी तक उसका गेम नहीं देखा है, मैंने सिर्फ स्टैट्स देखे हैं उसके, जो कि हाँ, ठीक ठाक एज लगे। सच गेम तो मैंने भी ठीक नहीं है। देखा है। मुझे सही में बताऊं दोस्तों, मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है उसकी बेस्ट पोजीशन क्या है, वो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा मैं, एंड उसके बाद ही आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस हम भी दे सकते हैं। बट एक और चीज जो मुझे कवर करनी थी, एक पॉसिबिलिटी ऑफ बुकायो साका कमिंग टू रियल मैड्रिड इन 2024। जैसा अगर अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो, 2024 में बुकायो साका का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है एंड ही विल बी अ फ्री एजेंट। देयर इज अ ग्रेट चांस रियल मैड्रिड उसको 2023 में भी उठा के ले आए, बिकॉज सिर्फ 1 साल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में, बेरली कुछ 70-80 मिलियन एट मैक्स देना पड़ेगा, एंड आपके पास आपका राइट विंग का भी स्पॉट पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। भाई इतना अमेजिंग प्लेयर है, ही इज नॉट योर गोल स्कोरर इन एंड आउट, बट ही कैन बी वन। बट मेजरली तो वो एक क्रिएटिव आउटपुट ही है। तो इट विल बी अमेजिंग टू सी अगर बुकायो साका आ जाता है। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट इंग्लिश प्लेयर्स। जतन तेरे क्या थॉट्स है? मतलब दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक बहुत ही तगड़ी नहीं बोलूंगा, बट एक टीयर 2 सोर्स भी कह रहा था, क्लेम कर रहा था कि मैड्रिड इंटरेस्टेड रहेगी अगर बुकायो साका मार्केट में आता है तो। भाई बुकायो साका जिस तरीके का प्लेयर है ना, कौन टीम नहीं जाना चाहेगी उसके पीछे। ही हैज बीन, मेरे हिसाब से तो ही हैज बीन वो बोलते हैं द मेन मैन फॉर आर्सेनल। चाहे वो उसकी उम्र बहुत कम है, ही हैज मैच्योर्ड इनफ भाई। जिस हम्म। तरीके से हमने उसे देखा था फ्रॉम हिज डेब्यू टिल नाउ, कितनी जल्दी मैच्योर हो गया है बंदा, हद से ज्यादा जल्दी। और आधे से ज्यादा आर्सेनल के अटैक आउटपुट उसके इधर से आते हैं, मतलब उसके साइड से आते हैं, मतलब जो भी करती है आर्सेनल उसका कुछ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बुकायो साका होता है। हम्म। ठीक है, अब वैसे प्लेयर अगर आपको मैड्रिड में मिलेंगे तो क्यों नहीं भाई, अगर बार्सिलोना में मिलेंगे तो क्यों नहीं भाई। ऑब्वियसली टीम्स पीछे पड़ेगी जब बुकायो साका फ्री एजेंट होगा या उसका कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर पर होगा, टीम्स तो पीछे पड़ेंगी भाई। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में देखने जाए, वुड बी अ गुड फिट एट मैड्रिड, मेरे हिसाब से वुड बी अ गुड फिट ऑब्वियसली। तुम अगर देख रहे हो उसे खिलाने, प्रोबेबली एक लेफ्ट मिड है ना, लेफ्ट या राइट मिड भाई वो या बहुत विंग, जहां वर्सेटाइल भी है है, एंड खेलता तो मैड्रिड सही इस है। समय वर्सेटाइल प्लेयर्स को ही उठा रही है। वो बहुत राइट विंग, वर्सटाइल है भाई वो वो। राइट विंग पे खेलता है अभी के लिए तो आर्सेनल पे, बट वो लेफ्ट पे भी खेल सकता है, वो लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, वो राइट बैक भी खेल सकता है, वो मिड में भी खेलता है। बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है वो। वही भाई, बहुत वर्सटाइल है भाई वो। हाँ। मतलब सही है फिर भाई। तुम हम्म। अगर देख रहे हो, फिर आलाबा भी 2-3 साल में वुड हैव बीन, मतलब अपनी पीक को छोड़ चुका होगा, वो वाला सीन। अलेबा तो अभी 30 का है ना, तो आई थिंक ही इज गॉट अ गुड 4 years ऑन हिम। आई थिंक लॉन्ग टर्म की बात करें तो बुकायो साका ऑब्वियसली मेरे ख्याल से, मुझे तो हेट ही लग रहा है रियल मैड्रिड अगर वो आता भी है। बट वैसे अगर फरलैन मुझे बात मेंडी की करनी जगह होगी, पे, नहीं नहीं नहीं, बुकायो साका लेफ्ट बैक थोड़ी मतलब करेगा। वैसे नहीं, लेफ्ट बैक नहीं, लेफ्ट बैक नहीं, तो शिफ्टिंग आलाबा द लेफ्ट बैक पोजीशन, वो लेफ्ट मिड वाला थोड़ा पोजीशन ऊपर अप एंड साइड, बट विनीशियस भी है वहां पर, तो वो वाला सीन। देख, मैं जहां तक देख रहा हूँ, अगर बुकायो साका की एक पॉसिबिलिटी बैठती हुई अगले साल की, तो मेरे को लगता है विनीसियस बेंजेमा एंड बुकायो साका हो सकता है, या फिर विनीसियस बेंजेमा एंड वैल्वर्डे जो कंटिन्यू करेंगे, एंड साका विल हैव टू ब्रेक थ्रू इन द स्क्वाड, वो भी हो सकता है।
यू नेवर नो, इट एक्चुअली ऑल डिपेंड्स ऑन क्रूस एंड मॉडरिच आल्सो मेरे ख्याल से। इनमें से कोई एक जाता है अगले साल तो वाल्वर्डे को तो सेंट्रल मिडफील्ड में शिफ्ट कर देंगे वापस हम लोग। मतलब करोगे, हो जाएगा ये? मतलब मुझे नहीं लग नहीं, रहा यार सेंसो, अगर वाल्वर्डे को। जाता भी है क्रूस या मॉडरिच, हाँ भाई जिस तरीके से वो खेल रहा है उससे हाँ वो, तुम्हें वो राइट पर भी एक बंदा चाहिए ऑब्वियसली। देख रॉड्रिगो ठीक है भाई, मतलब राइट पर देगा, बट वो अभी भी तू समझ रहा है ना जिस तरीके के उसके नहीं आ रहे वो राइट पर परफॉर्मेंसेस। सेंटर फॉरवर्ड में तुम उसे शिफ्ट कर सकते हो। वेलवर्डे के जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं वो अब उस मतलब उसे पता चलेगा कि वहां पर क्या देख करना है, किस जतिन, टाइम कुछ पर क्या टाइम। एट्रीब्यूट्स हैं वाल्वर्डे के जो कि एक बॉक्स टू बॉक्स के ही हो सकते हैं, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर के। हाँ 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 वो अभी हमको जीएल आके दे रहा है, बट ही वोंट बी स्कोरिंग एज मेनी गोल्स एज ही इज डूइंग राइट नाउ इन द एंटायर सीजन। वो तो अभी मोमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लक बोलोगे, कहीं ना कहीं उसका हार्ड वर्क बोलोगे, सब बोल सकते हो आप। ऑब्वियसली अमेजिंग अमेजिंग गोल स्कोर किया उसने, मैं डिस्क्रेडिट करूंगा भी क्यों। बट ओवरऑल अगर हम बात करें ना भाई, जैसा वो खेलता है डिफेंसिवली, जिस जिस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब तू देख ना, हम्म, वो अच्छा खेल रहा है बहुत, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसके पास एक विंगर की क्वालिटीज नहीं है, समझ रहा है। हाँ हाँ सही बात है, सही अल्टीमेटली बात एट द एंड ऑफ द डे शिफ्टिंग वो में। चांस बना सकता है, वो गोल्स अरे मार मैं सकता है थोड़े अरे मैं बहुत। वो कल का वाला टॉपिक ही ले लिया था माइंड में, प्राइम डियाज आ गया तो वही वाला सीन अच्छा करके कर अच्छा, रहा था। अरे कोई नहीं। अरे बट वही देखना, तो अगर क्रूस या मॉडरिच में से कोई अगले साल जाता है या बेंच पे रहता है, तो फिर वेल्वर्डे को मिडफील्ड में शिफ्ट कर लो एंड साका को राइट विंग पे डाल दो, या फिर रोड्रिगो को राइट विंग में डाल दो। हम्म, तो यू हैव दीज ऑल्टरनेटिव्स, बट अल्टीमेटली मैड्रिड को अपनी अटैक तो स्ट्रेंथ करनी ही पड़ेगी अगले साल, बिकॉज आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 एग्जिट्स तो हो ही रहे हैं। बट चलो यार, अगले साल की बात अगले साल ही करेंगे। इस साल में जो भी टॉपिक्स थे वो तो कवर कर लिया हमने इंटरनेशनल ब्रेक में सो फार। विद दिस वीड लाइक टू एंड द वीडियो। बारसा गीक और इनसेन फुटबॉल टॉक्स का टैग में डाल दूंगा, आप उनका चेकआउट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बारसा के अगर आप फैन है तो डेफिनेटली यार डू सब्सक्राइब टू देम। विद दिस, हाला मद्रिद y nada más, hasta el final, vamos Real। सू कल बारसा दोस्त। लास्ट में बोल दिया इसने इसका, बस हाला मद्रिद, हाँ हाला मद्रिद से एंड करेंगे।